हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज का टॉपिक है थर्मल एनोमली। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ इन एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन वैसे तो इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्ट्स बेस्ड ही होंगे, पर इनके पीछे जो कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको भी समझेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए, थर्मल एनोमली। थर्मल मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, एनोमली मीन्स एबनॉर्मल और डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब है थर्मल एनोमली इज अबाउट द टेम्परेचर विच इज डेविएटेड और डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है कि किसी भी प्लेस के लैटिट्यूड का जो मीन टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो अगर मैं थर्मल एनोमली को डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी प्लेस का ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर और उस प्लेस के लैटिट्यूड का मीन टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो थर्मल एनोमली होगा। जो थर्मल एनोमली है, इसमें हम किसी भी प्लेस के टेम्परेचर और उस प्लेस का जो लैटिट्यूड होगा उसके टेम्परेचर का डिफरेंस देखते हैं। और ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब है थर्मल एनोमलीज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। जो थर्मल एनोमली है, थर्मल एनोमली का मतलब है डेविएशन और डिफरेंस फ्रॉम द मीन टेम्परेचर ऑफ द गिवन लैटिट्यूड। अगर इक्वल थर्मल एनोमलीज के डिफरेंट प्लेसेस को मैं ज्वाइन करता हूं विद द हेल्प ऑफ ए लाइन, जैसे मान लीजिए ये कुछ प्लेसेस हैं जिनके ऊपर जो थर्मल एनोमली है वो इक्वल है। थर्मल एनोमली इक्वल का मतलब है मैं मान लेता हूं कि हर प्लेस पर 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है उनके लैटिट्यूड के मीन टेम्परेचर से। तो ये इक्वल थर्मल एनोमलीज के जो प्लेसेस हैं इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, ये लाइन होगी आइसोनोमल। आइसो लाइन है ये, तो ये आइसोनोमल। और इन लाइंस को आइसोनोमल्स भी बोल सकते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको इस एनोमल लाइन मिलेगा और कुछ में आइसोनोमल लाइन मिलेगा, दोनों एक ही हैं। अगर आप वेबस्टर डिक्शनरी में देखें तो ये इस एनोमल ही मिलेगा, पर ये दोनों ही वैलिड है, दोनों ही सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इक्वल थर्मल एनोमलीज के जो सेवरल प्लेसेस हैं उन पर जो टेम्परेचर है उसको इस एनोमलस टेम्परेचर कहा जाता है। जो थर्मल एनोमली है इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें थर्मल एनोमली को जानना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसकी बात करते हैं। देखिए, जो थर्मल एनोमलीज हैं, थर्मल एनोमलीज की स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जैसे हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, ड्राउट कंडीशंस, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को मॉनिटर करने और उनके इम्पैक्ट को जानने के लिए जो थर्मल एनोमलीज हैं इनको जानना जरूरी है, इनकी स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर अर्थ पर थर्मल एनोमलीज ज्यादा हो जाएंगी या थर्मल एनोमलीज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा या जो थर्मल एनोमलीज हैं इनके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्या होगा? अर्थ का जो क्लाइमेट है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। इसका मतलब है थर्मल एनोमलीज की स्टडी क्लाइमेट चेंज के पेस और पैटर्न को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मल एनोमलीज आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कभी सब्जेक्टिव पेपर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए, और ये पॉइंट मैं इसलिए यहाँ पर फोकस कर रहा हूं। अगर आप अपने ज्योग्राफी की बुक्स देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में थर्मल एनोमलीज की जो सिग्निफिकेंस है, इसकी स्टडी की जरूरत क्यों है, इनके बारे में नहीं बताया गया है। दूसरी चीज क्या है, अगर किसी भी एरिया में थर्मल एनोमलीज ज्यादा हो रही हैं तो उन एरियाज में जो
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उन एरियाज में जो वेजिटेशन प्रोडक्शन है वो भी वेरी कर जाता है, उसमें भी चेंज आ जाता है। या जो लाइफ पैटर्न है लॉन्ग रन में उस पर इंपैक्ट आएगा। या अगर अर्थ के ऊपर, अगर मैं एंटायर ग्लोब को कंसिडर करूं, थर्मल एनोमलीज ज्यादा हो जाए तो जो हीट बजट है वो चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे इसके इम्पैक्ट्स आते हैं, इसलिए जो थर्मल एनोमलीज हैं इनकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, अगर इसके ग्राउंड पर बात करें तो जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर किस जो मीन टेम्परेचर है लैटिट्यूड का उससे ज्यादा ही मिले या टेम्परेचर केवल और केवल उससे कम ही मिले। तो ये ज्यादा भी हो सकता है, मीन टेम्परेचर जो लैटिट्यूड का है उसके टेम्परेचर से किसी भी प्लेस का टेम्परेचर और कम भी हो सकता है। इसके बेस पर जो थर्मल एनोमलीज हैं इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव थर्मल एनोमली। पॉजिटिव थर्मल एनोमली का मतलब क्या है, किसी भी प्लेस का जो ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर है वो उस प्लेस के लैटिट्यूड के मीन टेम्परेचर से अगर ज्यादा होता है तो उसको पॉजिटिव थर्मल एनोमली कहेंगे। ये कुछ इस टाइप से समझा जा सकता है, जैसे किसी गिवन प्लेस का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो और उसके लैटिट्यूड का मीन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो जब हम इस टेम्परेचर से इसको माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो ये पॉजिटिव थर्मल एनोमली है। लेकिन ये जो थर्मल एनोमली है ये नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर कम है मीन टेम्परेचर से तो ये नेगेटिव थर्मल एनोमली होती है। और इसको इस टाइप से देख सकते हैं कि किसी लैटिट्यूड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मीन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, और उसके ऊपर सिचुएटेड जो प्लेस है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर से हम लैटिट्यूड का मीन टेम्परेचर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये नेगेटिव थर्मल एनोमली आई है। तो नेगेटिव थर्मल एनोमली में टेम्परेचर लैटिट्यूड के मीन टेम्परेचर से कम होता है। पर ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव थर्मल एनोमली है ये किसी भी एरिया में क्यों नेगेटिव या पॉजिटिव होगी, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, सीजनल चेंज और ओशनिक करंट्स। अब इनको भी देखते हैं कि इन फैक्टर्स के कारण किस टाइप से थर्मल एनोमली आएगी। देखिए, अगर सीजनल ग्राउंड पर बात करें तो सीजनल ग्राउंड पर विंटर सीजन में आप लोग जानते ही हैं कि जो ओशनिक वाटर है, ओशनिक वाटर इसका जो टेम्परेचर होगा और जो कॉन्टिनेंट का जो टेम्परेचर होगा ये डिफरेंट होता है। किसी भी सीजन में अगर देखें तो इन दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। तो ये जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस है ये इनके नेचर के कारण है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज्यादा होती है, या इन सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ कि वाटर की हीटिंग और कूलिंग बहुत स्लो होती है कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में। इसलिए समर सीजन में कॉन्टिनेंट्स पर टेम्परेचर ज्यादा हायर हो जाएगा और ओशंस पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली लोअर रहेगा। पर अगर विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में कॉन्टिनेंट्स पर कूलिंग बहुत फास्टर होती है, जबकि उतने पेस से ही कूलिंग ओशनिक वाटर की नहीं होगी। इसलिए विंटर सीजन में अलोंग द सेम लैटिट्यूड्स जो वाटर का टेम्परेचर है वो हायर होगा। तो विंटर सीजन की अगर बात करें तो विंटर सीजन में ओशन के ऊपर टेम्परेचर लैटिट्यूड के जो मेन टेम्परेचर है उससे हायर और कॉन्टिनेंट्स के टेम्परेचर से भी हायर होता है। तो ओशनिक वाटर पर पॉजिटिव थर्मल एनोमली होगी। लेकिन अगर सेम सीजन में विंटर सीजन में कॉन्टिनेंट्स पर देखें तो टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, तो वहां पर नेगेटिव थर्मल एनोमली होगी। और समर सीजन में इसका उल्टा हो जाएगा। समर सीजन में उल्टा होने का मतलब ये कि जो ओशनिक वाटर है समर सीजन में वहां पर नेगेटिव थर्मल एनोमली और जो कॉन्टिनेंट्स है वहां पर पॉजिटिव थर्मल एनोमली। पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव थर्मल एनोमलीज होती हैं इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ये भी वेरी करता है। तो इस वेरिएशन के बेस पर कुछ एरियाज होंगे जहां पर जो पॉजिटिव थर्मल एनोमली है
वो बहुत हाई हो जाएगी या नेगेटिव थर्मल एनोमली बहुत हाई हो जाएगी। तो उन एरियाज की अगर बात करें तो मैक्सिमम पॉजिटिव थर्मल एनोमली आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में विंटर सीजन में, और मैक्सिमम नेगेटिव थर्मल एनोमली मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया या साइबेरिया में, वर्कोयांस्क प्लेस है वहां पर। और ये जो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव थर्मल एनोमलीज मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे विंटर सीजन में। और इनको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, इस मैप की हेल्प से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था। मैंने ये कहा था मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव दोनों थर्मल एनोमलीज आपको विंटर सीजन में ही मिल रही हैं। और विंटर सीजन में ये जो थर्मल एनोमलीज मिलेंगी, मैक्सिमम पॉजिटिव थर्मल एनोमली की बात करें तो वो मिलेगी आपको इस पार्ट में। ये जो पार्ट है नॉर्वे का कोस्टल एरिया और इसका एडजेसेंट पार्ट जो है, ये अराउंड 60 एंड 65 डिग्री लैटिट्यूड के जो बीच का एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर आपको मैक्सिमम पॉजिटिव थर्मल एनोमली मिलेगी। वैसे इस एरिया पर भी पॉजिटिव थर्मल एनोमली आपको मिलेगी, पर यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी। उसका रीजन बता देता हूँ। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने ओशनोग्राफी में ओशनिक करंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, और ना हमने विंड सिस्टम और प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा है जो कि थर्मल एनोमली से रिलेटेड है। पर फिर भी मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में ये जो थर्मल एनोमली इस एरिया में ज्यादा होगी उसके बारे में बता देता हूं। देखिए होता क्या है, इस एरिया में यहां से ऐसे वार्म ओशनिक करंट मूव करते हैं। वार्म ओशनिक करंट का मतलब है जो ओशनिक वाटर है ये वार्मर है, और विंड्स इस साइड ऐसे मूव करती हैं, उसके कारण प्लस जो कोरियोलिस इंपैक्ट है उसके कारण यहां से इस एरिया से जो वार्म वाटर इधर आएगा वो ऐसे घूम के इधर चला जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि यहां से कुछ विंड्स के कारण या अर्थ की रोटेशन के कारण जो वार्म ओशनिक वाटर ना वो इधर मूव करता है। अब आप सोचकर देखिए कि अगर विंटर सीजन हो और उस टाइम पर ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर का एरिया हो और उस टाइम पर इधर से वार्म ओशनिक करंट या टेम्परेटिवली वार्मर विंड्स अगर आए तो इस एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इस एरिया का टेम्परेचर हायर हो जाएगा जो इस लैटिट्यूड का जो टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में। इसलिए यहां पर क्या हुआ, अगर ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर हायर हो गया इन कंपैरिजन टू द मीन टेम्परेचर ऑफ दिस लैटिट्यूड, तो क्या होगा, इस एरिया का जो भी एनोमली होगी ना वो पॉजिटिव एनोमली होगी। लेकिन ये मैक्सिमम है, क्योंकि पूरे अर्थ पर अगर हम देखें कहीं पर भी पॉजिटिव जो थर्मल एनोमली है इससे ज्यादा कहीं पर नहीं मिलती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव थर्मल एनोमली है वो मैक्सिमम है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में कब है ये है विंटर सीजन में। आपको ध्यान देना है मैक्सिमम चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है थर्मल एनोमली विंटर सीजन में ही रिकॉर्ड की जाती है। उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम थर्मल कंट्रास्ट जो होगा वो आपको जो ओशनिक और लैंड पार्ट है वो विंटर सीजन में हायर लैटिट्यूड पर आपको देखने को मिलेगा। तो हायर लैटिट्यूड पर विंटर सीजन में मिलेगा, तो इसलिए विंटर सीजन में ही हायर लैटिट्यूड पर ही पॉजिटिव या नेगेटिव थर्मल एनोमली मैक्सिमम हो सकती है। तो मैक्सिमम जो पॉजिटिव थर्मल एनोमली है वो तो यहाँ है, और मैक्सिमम नेगेटिव थर्मल एनोमली की बात करें तो ये यूरेशिया का पार्ट है, और यूरेशिया में का ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये साइबेरिया का रीजन है। और साइबेरिया के रीजन में यहाँ पर आपको मिलेगा वर्खोयांस्क। तो ये जो साइबेरिया के रीजन में यहाँ वर्खोयांस्क जो रीजन है, यहाँ पर विंटर सीजन में जो टेम्परेचर है वो इस एरिया के
इस लैटिट्यूड के यहां से जो लैटिट्यूड जाएगा वर्कोयांस का जो लैटिट्यूड है, इसके मीन टेम्परेचर से बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ये ओशन से दूर है। ओशन का यहाँ पर मॉडरेटिंग इंपैक्ट नहीं आएगा, कॉन्टिनेंटलिटी इंपैक्ट यहाँ पर स्ट्रोंगर होगा, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। तो मैक्सिमम नेगेटिव थर्मल एनोमली वर्कोयांस्क साइबेरिया में और मैक्सिमम पॉजिटिव थर्मल एनोमली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, नॉर्वे कोस्ट पर मिलती है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव जो थर्मल एनोमलीज हैं वो विंटर सीजन में क्यों हुई है और जिन एरियाज के बारे में मैंने बात किया है वहां पर ही क्यों हुई है। ठीक है, ओशनिक जो वार्म ओशनिक करंट है उसके इंपैक्ट के कारण मैक्सिमम पॉजिटिव थर्मल एनोमली हुई है, और जो मैक्सिमम नेगेटिव है वो कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट के कारण हुई है। तो यहां पर अगर रीजन देखें तो रीजन भी मैंने मेंशन कर रखा है। इसके रीजन की अगर बात करें तो ये आप जो है कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट यहां पर इसका रीजन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव थर्मल एनोमलीज विंटर में क्यों रिकॉर्ड की गई है, उसका भी मैंने रीजन बताया, क्योंकि थर्मल कंट्रास्ट हायर लैटिट्यूड में विंटर में ही मैक्सिमम रिकॉर्ड किया जाता है। समर सीजन में जो भी थर्मल एनोमलीज होंगी वो किस टाइप से होंगी, वो पॉजिटिव थर्मल एनोमली समर सीजन में कॉन्टिनेंट पर मिलेगी, नेगेटिव थर्मल एनोमली ओशन पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि समर सीजन में कॉन्टिनेंट पर टेम्परेचर बहुत रैपिड पेस से इंक्रीज होगा, इसलिए कॉन्टिनेंट्स पर पॉजिटिव थर्मल एनोमली होगी, क्योंकि मीन टेम्परेचर जो भी गिवन प्लेस के लैटिट्यूड का होगा उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा किसी भी प्लेस का। ज्यादातर केसेस में कॉन्टिनेंट्स पर ऐसा होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि कॉन्टिनेंट्स पर पॉजिटिव थर्मल एनोमली होती है। ओशंस पर नेगेटिव, समर सीजन में ओशन का जो टेम्परेचर है वो, पर जो ओशंस के लैटिट्यूड्स है उनके मीन टेम्परेचर से जनरली लोअर होता है, इसलिए ओशन पर समर सीजन में नेगेटिव थर्मल एनोमली आएगी। पर अगर हम अब मेरे इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, अगर हम एनुअल मीन टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें और जनरलाइज करें तो जनरलाइजेशन में यह मिलेगा आपको कि ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओवर कॉन्टिनेंट्स जो नेगेटिव थर्मल एनोमली है इट इज रिकॉर्डेड बिटवीन 40 to 90 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड बिटवीन 0 to 40 डिग्री लैटिट्यूड्स द थर्मल एनोमली इज पॉजिटिव। ये जनरल है और ये एनुअल मीन टेम्परेचर जो है उसके बेस पर ये जनरलाइजेशन किया गया है। तो अगर आपको कभी स्टेटमेंट दे दी जाए, इसमें आपको कोई समर सीजन विंटर सीजन कुछ मेंशन नहीं किया मिलेगा, जस्ट सिंपल स्टेटमेंट मिलेगी कि नेगेटिव थर्मल एनोमलीज आर रिकॉर्डेड ओवर द हायर लैटिट्यूड्स ओवर द कॉन्टिनेंट्स। जनरल स्टेटमेंट है, कोई सीजन नहीं है, तो फिर आपको ये देखना है कि हायर लैटिट्यूड्स पर नेगेटिव थर्मल एनोमली आपको मिलेगी कॉन्टिनेंट्स पर। ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट्स के लिए ये जनरल आपके पास पॉइंट भी होना चाहिए, और ये भी बिल्कुल एक नॉर्मल पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हायर लैटिट्यूड्स की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज करता है और जो सोलर रेडिएशंस हैं उनका एंगल का इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाता है, इसलिए लैंड पार्ट पर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा कंपैरेटिवली जो लैटिट्यूड्स का मीन टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में देखें तो। जबकि ओशन पर अगर देखें तो ओशन पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर वाटर की मूवमेंट है, कोल्डर एरिया से वार्मर एरिया, वार्मर एरिया से कोल्डर एरिया में वाटर की मूवमेंट होने के कारण यूनिफॉर्मिटी ज्यादा आती है। जैसे आप सोचकर देखिए, ये चीजें हम पहले भी टेम्परेचर रेंज में भी और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में भी देख चुके हैं। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर है, इन पर अगर टेम्परेचर वेरिएशन और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और उसके डिफरेंस का मेन रीजन क्या है? उसके डिफरेंस का मेन रीजन है लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर बोला जाता है। अब जहां पर लैंड ज्यादा होगा ना, उस एरिया में जो
टेम्परेचर रेंज, थर्मल कॉन्ट्रास्ट वो भी ज्यादा मिलेगा। तो थर्मल एनोमली जहां पर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगा, टेम्परेचर चेंज फास्ट रेट पर होगा, थर्मल ग्रेडियंट जहां पर स्ट्रोंगर होगा, उसी हेमिस्फीयर में थर्मल एनोमलीज भी ज्यादा होंगी। और इन सारी चीजों को जो मैं बोल रहा हूं आप तब समझ पाएंगे जब आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, और टेम्परेचर रेंज क्या है। अगर इन सब चीजों को आप समझेंगे तो जो मैं बातें बोल रहा हूं वो आपको समझ में आएंगी। मैंने ये कहा कि थर्मल एनोमली वहां ज्यादा होगी जहां पर टेम्परेचर रेंज ज्यादा होगा, जहां पर थर्मल ग्रेडियंट ज्यादा होगा, जहां पर थर्मल कंट्रास्ट ज्यादा होगा। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा है। जो लैंड पार्ट जहां पर भी ज्यादा वहां पर टेम्परेचर तेजी से चेंज करता है। क्यों? क्योंकि लैंड का नेचर है, इसका टेम्परेचर तेजी से चेंज होता है, जबकि वाटर का नेचर है, इसका टेम्परेचर बहुत स्लो चेंज होता है। तो इसलिए जहां लैंड पार्ट ज्यादा है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, थर्मल एनोमली ज्यादा है। तो थर्मल एनोमली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है साउदर्न हेमिस्फीयर से। और रीजन बताया, बिकॉज ऑफ ओवर डोमिनेंस ऑफ लैंड। जो लार्जेस्ट एनोमलीज है, चाहे मैं पॉजिटिव थर्मल एनोमली की बात करूं या नेगेटिव थर्मल एनोमली की बात करूं, लार्जेस्ट थर्मल एनोमलीज मींस मैक्सिमम थर्मल एनोमलीज, मैक्सिमम, ये दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देख चुके हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ओवर डोमिनेंस ऑफ लैंड। और इसमें अगर आप देखें तो अगर लैंड पार्ट कम होता तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव थर्मल एनोमली है ना वो भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लैंड पार्ट जो यूरेशिया का ये काफी बड़ा लैंड पार्ट है, इसलिए इसके लैटिट्यूड का जो मीन टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। पर अगर अगर किसी एरिया में वाटर एक्सपेंशन ज्यादा होता है तो उसके लैटिट्यूड का जो मीन टेम्परेचर वो डिफरेंट होता। तो ये लैंड के ओवर डोमिनेंस के कारण ही जो पॉजिटिव थर्मल एनोमली है वो भी ज्यादा हायर हुई है। मैक्सिमम पॉजिटिव थर्मल एनोमली भी लैंड की ओवर डोमिनेंस के कारण ही रिकॉर्ड की गई है। हालांकि उसके रीजन में मैंने बताया खुद ही कि जो वार्म ओशनिक करंट है वो है, पर सोचकर देखिए वार्म ओशनिक करंट का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा तभी तो दिखेगा ना जब लैंड का टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाएगा। अगर जो वार्म ओशनिक करंट है लैंड का भी टेम्परेचर उसके ऑलमोस्ट बराबर हो तो वो जो एनोमली होगी वो ज्यादा थोड़ी हो पाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, समझना है कि जहां पर लैंड का ओवर डोमिनेंस होगा उसी हेमिस्फीयर में मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव थर्मल एनोमलीज रिकॉर्ड की जाएंगी। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर को बोला जाता है कि इसमें थर्मल एनोमलीज जो है मॉडरेट होती हैं। और ये मॉडरेट थर्मल एनोमलीज किसके कारण है? बिकॉज ऑफ ओवर डोमिनेंस ऑफ द ओशंस। अब थर्मल एनोमली के जो इफेक्ट्स हैं उसकी बात करते हैं। मैंने इसकी सिग्निफिकेंस में जो बताया था वही जनरली इसके इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि इसके कुछ इफेक्ट्स हैं तभी तो इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो इंपैक्ट क्या है? एग्रीकल्चरल ड्राउट। एग्रीकल्चरल ड्राउट का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल ड्राउट का मतलब है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन का कम हो जाना, या तो जो शॉर्ट टर्म प्रेसिपिटेशन है वो कम हो जाए या टेम्परेचर एनोमली हो जाए उसके कारण। तो एग्रीकल्चरल ड्राउट में एग्रीकल्चर और वेजिटेशन का जो भी प्रोडक्शन है वो रिड्यूस कर जाता है। और अगर एग्रीकल्चरल ड्राउट हुआ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एनोमली तो इट कैन कॉज द फूड स्केर्सिटी। तो इसलिए एग्रीकल्चरल ड्राउट इसके कारण हो रहा है, इसलिए इसको समझना, इसको जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑलरेडी जो फूड स्केर्सिटी है इसका थ्रेट है वर्ल्ड के सामने। और अगर थर्मल एनोमलीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई या थर्मल एनोमलीज के मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसके नंबर्स बढ़ गए, तो उससे क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फर्दर रिड्यूस होगी, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट है कि अगर
सी सरफेस के ऊपर थर्मल एनोमलीज बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, सी सरफेस से जो भी लेटेंट हीट या सेंसिबल हीट जो रिलीज हो रही है उसमें चेंज आ जाएगा। अगर उसमें चेंज आ गया तो ये जो एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है, जो रेनफॉल पैटर्न है, जो अर्थ का हीट बजट है, एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी है, जो डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन्स है, इन सब चीजों को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब है थर्मल एनोमली का एक लार्जर स्केल पर इन्फ्लुएंस जाएगा। तो ये इफेक्ट्स जो है जानने जरूरी हैं। इसके बाद है जो थर्मल एनोमली है, ग्लोबल स्केल पर जो थर्मल एनोमली होगी ये रोसबी वेव्स पैटर्न और जेट स्ट्रीम पैटर्न को अफेक्ट करेगा। और रोसबी वेव्स और जेट स्ट्रीम क्या है, इसका अलग चैप्टर है, अलग से इसको पढ़ेंगे डिटेल में। पर यहाँ पर जस्ट जो एनोमली है उससे इसका रिलेशन समझ में आ जाए उतना ही हम जानेंगे। देखिए जेट स्ट्रीम क्या है, दीज आर वेरी हाई स्पीड विंड्स, वेरी हाई स्पीड, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और दे आर फाउंड अबाउट 9 to 12 किलोमीटर फ्रॉम मीन सी लेवल इन द एटमोस्फेयर। इसका मतलब है जो ट्रोपोस्फियर है उसके अपर पार्ट में इस हाइट पर बहुत हाई स्पीड विंड्स चलती हैं और इन विंड्स की जो डेवलपमेंट है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कोल्ड एंड वार्म एयर का कन्वर्जेंस इन द अपर ट्रोपोस्फियर, या इनका कन्वर्जेंस जोन चेंज हो सकता है। कन्वर्जेंस चेंज जोन चेंज हो गया तो इनकी जो पोजीशन है जेट स्ट्रीम्स की वो चेंज हो सकती है, जो कि अर्थ सरफेस पर भी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि अर्थ सरफेस पर जो एयर प्रेशर और विंड सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम जुड़ा हुआ होता है, रिलेटेड होता है। तो जेट स्ट्रीम के पैटर्न में चेंज हो सकता है। जो थर्मल एनोमली है अगर इनमें इनके पैटर्न में चेंज आता है या थर्मल एनोमलीज की मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तो दूसरा, अर्थ सरफेस पर जो एयर प्रेशर और विंड सिस्टम है ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। और जब हम एयर प्रेशर और विंड सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एयर प्रेशर और विंड सिस्टम को अफेक्ट करता है। अभी बस इतना जानेंगे कि एयर प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है, विंड की स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है एयर प्रेशर के चेंज होने से। एयर प्रेशर मेनली टेम्परेचर के चेंज होने से कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब है एयर प्रेशर में जो चेंज है वो विंड स्पीड और डायरेक्शन में भी चेंज इंड्यूस कर सकता है। तो अगर थर्मल एनोमलीज अगर किसी पर्टिकुलर जोन में या अर्थ पर कम या ज्यादा हो रही हैं तो एयर प्रेशर और विंड सिस्टम को अफेक्ट किया जा सकता है। अगर किसी एरिया में थर्मल एनोमलीज ज्यादा है या किसी एरिया में नेगेटिव थर्मल एनोमली ज्यादा है, किसी एरिया में पॉजिटिव थर्मल एनोमली ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, अर्थ के ऊपर जो एनर्जी का ट्रांसफर है, जो एनर्जी रिलीज है उस रेट में चेंज आएगा। अगर रेट में चेंज आया तो अर्थ का जो हीट बजट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं जो लोकेशन है, फ्रीक्वेंसी है, मैग्नीट्यूड है, नंबर ऑफ थर्मल एनोमलीज हैं, अगर ये वेरी कर जाती है तो अर्थ के हीट बजट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं जो थर्मल एनोमलीज हैं इनके। तो ये था थर्मल एनोमलीज कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।